हेलो साथियों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम यानी प्रथम साधी परीक्षा में मैथमेटिक्स से जितने भी 1 से लेकर 60 तक का ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन आपके 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स के फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। यदि आपका एग्ज़ाम पेपर हो चुका होगा तो इस वीडियो को देखकर आप अपना आंसर मिला लीजिएगा। यदि आपका पेपर होना भी बाकी है तो फिर आपके लिए तो बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है कि यही पेपर आप सभी को हाई स्कूल में देखने को मिलेगा। तो एक बार जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम चल गया होगा कि मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम पेपर में 1 से लेकर 60 तक के ऑब्जेक्टिव सवाल दिए जाएंगे, जिनमें से केवल आप सभी को 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। सबसे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा। देखिए, काफ़ी सिंपल सवाल है। 200 के अभाज्य गुणनखंड में आपसे पूछा गया है कि 2 का अधिकतम घातांक क्या होगा, तो कैसे बनाइएगा। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8 पचे हो जाएगा 40 और 40 पचे हो जाएगा 200। यहाँ पे हम अभाज्य गुणनखंड कर दिए हैं। अब हमें बताना होगा कि 2 का अधिकतम घातांक कितना हो जाएगा। तो दोस्तों, 2 पर अधिकतम घातों की संख्या 3 है, अतः हम कह सकते हैं कि 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घातांक 3 होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद है। याद रखिएगा कि कोई भी ऐसा चर रूट के अंदर हो आपका बहुपद नहीं हो सकता है। कोई भी चर बट्टा में दिया गया हो ये आपका बहुपद नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे रूट में है तो नहीं होगा, बट्टा में है तो नहीं होगा। तो बाकी का बचा ऑप्शन बी, तो यही होगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद में कहता है कि 125 और 425 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। यहाँ पे आप सभी को एचसीएफ लाकर बताना होगा। तो जब 425 में 125 से भाग लगाइएगा तो कुछ इस प्रकार से ये 3 मरतबे लग जाएगा, है ना जी। तो इस प्रकार से बना लीजिएगा, आपका क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा 25। उसके बाद में कहता है कि 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए यदि ए बराबर बी क्यू प्लस आर में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ, यानी आर यानी जो शेष का जो मान होता है वो बी यानी भाजक के मान से छोटा होता है। अगला सवाल कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12 हो तो cos थीटा का मान क्या होगा। काफ़ी सिंपल सवाल है। देखिए, tan का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो p/b होता है ना। अब हमें ज्ञात करना है cos का मान, तो cos का फार्मूला तो b/h होता है। b का मान ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है 12, तो हम यहाँ पे 12 लिखेंगे। अब हमें मान चाहिए h का। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि h यानी कर्ण बराबर क्या होता है, तो √लंब² प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, 5 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 25, और 144 में 25 जोड़ने पे 169, और 169 का वर्गमूल होता है 13। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का सही जवाब 12/13 होगा, और यहाँ पे 12/13 ऑप्शन ए में दिया गया है। अतः क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बहुपद x² - 5x + 6 का शून्य की क्या होगा। देखिए, यहाँ पे दिया गया x² - 5x + 6। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि -5 को ऐसे 2 संख्याओं में बांटना होगा कि जोड़ने या घटाने पर -5 आना चाहिए और गुणा करने पे 6 आना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि लिखेंगे x² - 5x के बदले में लिखेंगे -2x - 3x। इससे क्या होगा कि -2 और -3 मिलकर -5 भी हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 3 दूनी 6 भी हो जाएगा। पहले 6 को हमें सेम टू सेम लिखना होगा। अब देखिए, दोनों जगह यहाँ पे कॉमन x मिल गया, तो ये x माइनस ये 2 हो जाएगा, है ना जी। और यहाँ से 3 को कॉमन करेंगे तो ये x - 3 दूनी 6, यानी ये भी आपका 2 होगा। x और -3 को एक साथ लिख लीजिएगा, और ये x - 2 को एक साथ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि x बराबर ये 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x बराबर 2, यानी -2 उधर जाकर +2 होगा, और -3 मिलकर इधर यहाँ पे +3 हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन का जो सही जवाब आया है वो 3 और 2 आया है।
3 और 2 कहाँ पे है दोस्तों, तो ये 2, 3 ऑप्शन बी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। देखिए हम क्या बताए थे कि कोई ऐसा चर जो बट्टा में दिया गया हो आपका बहुपद नहीं होगा। तो ऐसे क्वेश्चन यदि एग्जाम में पूछे जाएंगे ना, तो जल्दी से यही ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा कि कोई भी एक्स वाई जेड का अक्षर रूट में हो तो बहुपद नहीं होगा, कोई भी एक्स वाई जेड का अक्षर बट्टा में हो बहुपद नहीं होगा, और कोई भी एक्स वाई जेड के पावर में 1/2 3/2 ऐसे करके दिया गया है तो ये भी आपका बहुपद नहीं होगा। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 कहता है कि किसी समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है, AB बराबर 3 सेमी, BC बराबर 4 सेमी है, तो AC का मान क्या होगा। देखिए हमसे AC का मान पूछा गया है। AC का मान ज्ञात करने के लिए आसान फार्मूला करेंगे, AB स्क्वायर प्लस में होगा दोस्तों BC स्क्वायर। AB का मान 3 है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। BC का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट आ जाएगा। और 16 और 9 कितना होता है जी, तो 25 होता है। और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो आप एक ही जवाब देंगे कि सर 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो फिर यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर हम लोग देखने जा रहे हैं 9 को। कहता है कि बिंदु ए में -5, 0 और 0, 5 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इस दूरी को ज्ञात करने के लिए एक आसान फार्मूला होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 का मान यहाँ पे 0 है और माइनस माइनस मिलकर ये +5 हो जाएगा, है ना जी। उसके बाद में फिर प्लस में y2 का मान 5 है, 5 माइनस कर देंगे 0, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे। ध्यान दीजिएगा 5 में 0 को ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है जी, तो 25 होता है। फिर 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही बचेगा, और 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 25 में 25 को ऐड करेंगे तो 50 बनेगा, और इसका हमें करना होगा गुणनखंड। तो 5 × 5 = 5, 25 दूनी 50 हो गया। डबल 5 का 1 5 रूट से निकल जाएगा और रूट में बचेगा 2। इस प्रकार से क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 5√2 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल कहता है कि x² + 9x + 20 में gx का एक शून्यक क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमें शून्यक ज्ञात करके जिस प्रकार से शून्यक ज्ञात करने का तरीका बताए हैं, शून्यक याद कर लीजिएगा, राइट आंसर -5 होगा। उसके बाद में कहता है कि यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ + R में b बराबर 4, q बराबर 5 और r बराबर 7 हो तो a का मान क्या होगा। देखिए a का मान ज्ञात करना है, फार्मूला कह दिया कि BQ + R, तब b का मान 4 है तो लिखेंगे 4, गुने q का मान कितना है 5 तो 5 लिखेंगे, प्लस में r का मान कितना है जी 7 है। अब देखिए 5 का होता है 20, और 20 में जोड़ेंगे 7 को तो ये आपका बनेगा 20 और 7 27। तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा जी वो हो जाएगा 27 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब आइए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि द्विघात बहुपद एपेक्स में दिया हुआ है कि bx² + ax + c जहाँ पे b डज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होगा। और आप सभी को मालूम होगा कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, तो फिर क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ c/a। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। याद रखिएगा कोई ऐसी संख्या जो रूट के अंदर हो और वर्गमूल ना होता हो, वैसे तमाम संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं, जैसा कि ऑप्शन डी में दिया गया है √8। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूप प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक q के लिए सत्य हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब रूप दिया गया ऑप्शन बी में 2q। तो इसके बाद में कहता है कि सभी वर्ग होते हैं, तो याद रखिएगा सभी वर्ग सिमिलर यानी समरूप होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में हैं, तो उनकी परिधि का अनुपात क्या होगा। आसान सा ट्रिक जान लीजिए, ये 16 दिया गया है, इसमें भी आपको रूट लगा देना है, 25 दिया गया है, इसमें भी रूट लगा देना है। 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 4:5 क्वेश्चन का सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला सवाल कहता है यदि y > 4 है तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ 6y < 24।
उसके बाद में कहता है किसी समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी बराबर 90 डिग्री है, पी क्यू बराबर 3 सेमी, पी आर बराबर 4 सेमी और पी आर बराबर 5 सेमी है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? और साइन थीटा का मान होता है पी बटे एच। देखिए पी बटे एच, और यहाँ पे जो पी का मान होगा ना जी, वो जैसे इस प्रकार से आप बना लीजिएगा त्रिभुज, और यहाँ पे ये आपका पी का मान होते हैं, ये वाला एच का मान होते हैं। और कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में कौन सा कोण 90 डिग्री है, तो यहाँ पे पी 90 डिग्री है, तो ये क्यू हो जाएगा और ये आपका आर हो जाएगा। कहता है कि पी क्यू बराबर 3 सेमी है, ये वाला जो आपका है 3 सेमी है, तो ये आपका 5 सेमी है, तो 3/5 आंसर होगा, है ना जी, क्योंकि पी का मान 3 हो गया, एच का मान 5 हो गया, तो 3/5 कहाँ पे दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पे जाएगा ऑप्शन बी के साथ। उसके बाद में कहता है कि यदि अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री है, तो 2 साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो हम कैसे बनाएंगे? 2 साइन अल्फ़ा के बदले में 2 साइन हम क्या करेंगे कि 45 डिग्री का मान बैठा लेंगे, 1/√2 होगा। गुणा में है कॉस अल्फ़ा यानी कॉस 45 का मान 1/√2 लिखेंगे। 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2, और √2 में √2 से गुणा करने पे 2 होगा। जब कटा देंगे तो प्राप्त संख्या 1 होगा, और यही क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए कि √3 cos 60 डिग्री का मान क्या होगा? देखिए √3 कर रहा है, cos 60 डिग्री का मान, cos 60 का मान जो होता है वो 2/√3 होता है। दोस्तों √3 से √3 जब कट जाएगा तो प्राप्त संख्या 2 होगा, और यही क्वेश्चन का सही जवाब होगा। 2 तो ऑप्शन में नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है सेक 60 डिग्री, और सेक में जो 60 डिग्री का मान होता है ना जी, यही होता है 2। उसके बाद में कहता है कि बिंदु 5/2 -7/2 किस पाद में स्थित होगा? तो याद रखिएगा ऐसे सवाल 100% आपके प्रत्येक मैट्रिक एग्जाम पेपर में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां पे आपसे पूछा जाता है कि दिए गए बिंदु किस पाद में है, या दिए गए बिंदु किस चतुर्थांश में स्थित होगा। याद रखिएगा यदि दोनों बिंदु प्लस में हैं तो ध्यान दीजिए वो प्रथम चतुर्थांश में होगा, यदि दोनों बिंदु माइनस में होगा तो वो आपका तृतीय चतुर्थांश में होगा। यदि पहले प्लस बाद में माइनस हो तो चतुर्थ में होगा, पहले माइनस बाद में प्लस हो तो ये आपका द्वितीय में होगा। यहाँ पे यदि ध्यानपूर्वक देखिएगा ना, तो पहले है आपका प्लस, बाद में है आपका माइनस, तो ये आपका चतुर्थ पाद में होगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। उसके बाद में कहता है कि त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी समानांतर क्यू आर और पी एस बटा एस क्यू बराबर 3/5 है, एक संख्या 1.8 दिया गया है, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी? तो हम क्या करेंगे कि 3/5 है ना, तो हम लिखेंगे 3/5, है ना। और उसके बाद में 1.8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, या हम सीधे ऐसे करेंगे कि 1.8 गुने यहाँ पे कर देंगे 5 और बटा में कर देंगे 3, तो ये 3 6 होता है 18 यानी 0.6 मरते, तो 6 बचे हो जाएगा 30, यानी कह सकते हैं क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे 3 सेमी होगा। फिर कहता है कि बहुपद x² प्लस पी एक्स प्लस 12 का एक शून्यक 3 है, तो p का मान क्या हो जाएगा? जब एक शून्य का मान दे दिया गया है तो p का मान ज्ञात करना आसान हो जाता है। देखिए x² है ना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9 हो जाएगा, प्लस 3 और x का मान तो 3 भाई है, तो ये 3p हो जाएगा, और प्लस में हो गया दोस्तों 12। देखिए 12 9 कितना होता है, तो 12 और 9 आपका ये 21 हो जाएगा, और 21 ये बराबर -3p हो जाएगा। ये 3 7 21 कर दीजिए, आपका ये -7 मरते कर जाएगा 7 या 21, और यही दिया गया ऑप्शन बी में -7, अतः क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ -7। अगला सवाल कहता है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो कोण आर का मान कितना होगा? अब जाहिर सी बात है पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है तो समूह कोण समकोण होता है, और समकोण कितना डिग्री का होता है जी? 90 डिग्री का। तो इस क्वेश्चन का भी सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ 90 डिग्री। अगला सवाल कहता है साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ π/180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बता चुके हैं 10वीं कक्षा के फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023 से 24 में पूछे जाने वाले मैथमेटिक्स का ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 के दृष्टिकोण से भी
काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाली हर 10वीं कक्षा का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को देखने को मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए वीवीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।